आपको बता दें कि जनपद अमरोहा क्षेत्र में घर में अलाव जलाकर सो रहे परिवार के 7 लोगों में से 5 बच्चों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 सगे भाई बहन समेत 2 रिश्तेदारों और 2 बच्ची की भी मौत हो गई। बच्चों की मां और मामा की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौत के बाद में गांव में कोहराम मचा हुआ, पुलिस ने पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा क्षेत्र के थाना सैदनगली ढक्का मोड़ गाँव अलीपुर बोड़ का है, जहां गांव के रईसुद्दीन का परिवार में उसके 2 बेटे और 1 बेटी और साडू और साले की बेटी और साला सोमवार की शाम को खाना खाकर बंद कमरे में कोयला जलाकर सो गए थे, जिसमें अलाव जलने से कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके चलते कमरे में सो रहे 5 बच्चे और मां और मामा का दम घुटकर बेहोश हो गए, जिसमें 5 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। गांव में मचा कोहराम, घर में सो रहे 7 लोगों में से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आस पड़ोस में मिली जानकारी के मुताबिक अगले दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि शाम तक कोई घर से बाहर नहीं निकला। ट्रक चालक रईसुद्दीन अपने परिवार को फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा। तब उसने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया, तब पड़ोसी ने देखा आवाज़ मारने के बाद भी गेट नहीं खोल रहा था। गेट तोड़कर अंदर जाकर देखा तो गेट परिवार के 7 लोग बेसुध हालत में पड़े हुए थे। उनको बाहर निकाला, जिनमें से 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। निरीक्षण से पता चला है कि घर में परिवार आग जलाकर सोया हुआ था। दम घुटने से घटना हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि रात में परिवार के लोग खाना बनाकर और पत्थर वाला कोयला जलाकर रखा हुआ था और एक ही कमरे में 7 लोग सोए हुए थे। ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़के 3 लड़कियां हैं। 2 लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल तथा दूसरे को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। घटना प्रतीत हो रही कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से घटना घटित हुई है। पुलिस ने 500 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या हुआ घटना भैया, ये रात सोए थे, खाना वाना खा के, 3 रिश्तेदार थे इनके और हमारे रईसुद्दीन भैया है, उनकी फैमिली थी पूरी। फिर वहाँ पे रात सोने के बाद पता नहीं चला। सुबह जब हुई तो किसी ने देखा नहीं। तो जब शाम को पूरा दिन एक्टिविटी नहीं रही बच्चों की निकलने की, तो शाम को घर वालों ने, सबने, मोहल्ले वालों ने देखा तो अंदर से कमरा बंद था। कमरा तोड़ के जब देखा तो उसमें ऑक्सीजन बनी हुई थी, क्योंकि वो रात आग लगा के, कोयले से लगा के तापने के लिए लगाए थे। उसकी वजह से ये सब हादसा हो गया। क्या लोगों की मौत हुई है इसमें 5 लोगों की डेथ हुई है और रिश्तेदार भी है इसमें। और इनमें सबको सत्यवती हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ पे एडमिट कराया और फिर पता चला कि इसमें से ऐसे। अच्छा, ये 7 लोग कमरे में सोए हुए थे, 5 की मौत हो चुकी है, बाकी 2 की हालत? 2 की हालत भी नाजुक है। एक को संभल भेज दिया है, एक को अमरोहा भेज दिया है। सर, एक ही परिवार में 5 लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ? ये ढक्का गांव है। इसमें एक ही परिवार के लोग कल रात में खाना वाना बना करके, प्रथम दृष्टया देखने से जो लग रहा है कि वहाँ पे उन लोगों ने पत्थर वाला कोयला जला के रखा हुआ था, जिसके कारण एक ही कमरे में 7 लोग सोए हुए थे और ऑक्सीजन की कमी होने से, दम घुटने से प्रथम दृष्टया लगता है 5 लोगों की मृत्यु, जिसमें 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं और 2 लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। एक संभल में प्राइवेट में, दूसरे जिला अस्पताल में। तो घटना इस तरह से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण घटना घटित हुई है। 2 लोगों को उपचार के लिए भेजा गया है। सर, 2 जो उपचार में उनकी क्या कंडीशन? एक अमरोहा में है, उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है। संभल में भी इलाज चल रहा है और जैसे ही अपडेट और आएगा